Hello dear students, today I am going to teach for class 12th English Reader lesson 2nd last spring. Dear students, I am going to revise this chapter. If any problem that creates before you, your responsibility that you must try to ask me. So first, as you know that this lesson that gives us the information that how we can suffer of ourselves when we live in the misery, pain or sorrow. There are many problems that create before a poor person who do the hard work in the city of Firozabad. In the city of Firozabad, there are many persons who are also busy for doing the hard work, for earning some of the money for their livings in the company of bangles. So what happens with a little boy Sahib? So I will tell about the real story as Hindi meaning. Okay? डियर लिखा है द लास्ट स्प्रिंग. ठीक, यहाँ लिखा क्या, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आर साहेब, मैंने साहेब से पूछा. होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर कोल इन द गार्बेज डंप ऑफ एवरी नेबरहुड. होम से इनकाउंटर का मतलब होता है ढूंढते हुए. एवरी मॉर्निंग प्रत्येक दिन सुबह के समय. स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड माने सोना ढूंढना, और यहाँ पर इनकाउंटर सामना करना भी होता है. इन द गार्बेज डंप होता है कूड़ा कबाड़ा के ढेर में. ऑफ माई नेबरहुड, अपने पड़ोसी के. ठीक है, तो आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब पूछा. होम जिसे आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, इसको मैं प्रतिदिन सुबह के समय देखती हूँ. स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी के पास कूड़ा कचरा के ढेर में वह हमेशा जो है पैसे को, सोना को ढूंढता है. शायद लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, शायद बहुत लंबे समय पहले अपना घर छोड़ चुका था. सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे उस मैदान में आकर के बस गए थे. हिज होम इज नॉट इवेंट द डिस्टेंस मेमोरी, उसका घर बहुत दूर की यादगार नहीं. ठीक है, उसका घर बहुत दूर की यादगार नहीं है. देयर वर मेनी स्टार्म, बहुत से ऐसे तूफान आए. दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम, जो उसके खेत को, घरों को बहा ले गए. ही मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ बताती हैं. दैट्स वाई, जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से दे लेफ्ट, वे छोड़े. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, वे बड़े शहर में लुकिंग फॉर गोल्ड, सोना ढूंढने के लिए चल पड़े. वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब लोग रहते हैं. ठीक है, आई हैव नथिंग इज टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया. लुकिंग अवे, दूर देखते हुए. तो किसी ने कहा कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओगे. आई से ग्रीबली, मैंने थोड़ा मजाक किया. रियलाइजिंग, महसूस करते हुए. इमीडिएटली, तुरंत, कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मेरे इस सलाह का, इस आवाज़ जैसी सलाह का उसके लिए कितना खोखलापन महसूस होगा. दे नो स्कूल इन द नेबरहुड, तो उसने कहा पड़ोसी में कोई ऐसा स्कूल नहीं है. वेन दे बिल्ट वन, जब एक कोई बना देंगे तो आज को मैं वहाँ जाऊँगा. तो राइटर कहती हैं, लेखिका, इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं स्कूल स्टार्ट कर दूँ, तो विल यू कम, क्या तुम जाओगे, आओगे. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए. उसने कहा यस, वो बोला. ही से, जो कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, विस्तार से मुस्कुराते हुए. ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिन के बाद. आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे देखा कि रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़ते हुए आया. इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया. तो उसने कहा, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है. ठीक है, एक स्कूल बनने में क्या बहुत लंबा समय लगता है. ऐसे ऐसा मैं कहते हूँ. एम्ब्रेस,
एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, तो एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, ऐसा वादा करते हुए वह बहुत घबराई थी। दैट वाज नॉट मीन, इसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन, मेरे जैसे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्लैक वर्ल्ड, इस अंधकारपुर संसार के कोने में कहीं पड़े हुए हैं। ठीक है। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, महीनों तक उसे जानने के बाद आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहेब ए आलम। ही अनाउंस, वह टिप्पणी घोषणा किया। ही डाई नॉट नो, उसको पता नहीं था व्हाट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जान जाता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का स्वामी, तो ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो यह विश्वास करते हुए कि ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, तो उसके पास बहुत हार्ड टाइम होता है, कठोर समय होता है, कठिन समय होता है, ऐसा विश्वास करिए। अनअवेयर ऑफ, अनजाना करते हुए, अनदेखा करते हुए, व्हाट ही नेम रिप्रेजेंट, उसका नाम क्या प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम द स्ट्रीट विथ फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुटेड बॉय, मैं नंगे पैर, जो नंगे पैर के बच्चों के समूह के साथ। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो प्रातःकाल के पक्षी के समान दिखाई देते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन दोनों को पहचान गई। आई हैव कम टू ईच ऑफ देम, मैं उन दोनों में से लोगों को पहचानी। तो मैंने पूछा वाई वे नॉट यू बियरिंग चप्पल, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई आस्क्ड वन, मैंने किसी एक से पूछा, तो उसने आंसर दिया कि माई मदर डिड नॉट, ठीक है, ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ उसे शेल्फ पर से, अलमारी पर से उसे उतार कर नहीं देती हैं। ही आंसर सिंपली, वह समारोह से उत्तर दिया। इवन इफ सी डिड, यदि वह ऐसा करती तो ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उसको कहीं दूर फेंक देता। एड अनदर बॉय, दूसरे बच्चे ने कहा। एड अनदर बॉय, दूसरे बच्चे ने कहा। हु इज वेयरिंग शूज, जो शूज पहना हुआ था। दैट डू नॉट मैच, जो से मैच नहीं करता है। वेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ तो ही सफल से फीट, सफल को मतलब होता है बदलना, वह पैरों को अपने तिरछा करके, माने इधर से उधर कर करके, ठीक, पैरों को अपने वह इधर उधर खड़ा मतलब सफल कर लेता है, इधर उधर बदल लेता है। से नथिंग, कुछ कहता नहीं है। आई वांट शूज, मुझे जूता की ज़रूरत है। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा बोलता है। हुआ नेवर ओन ए पेयर ऑफ ऑल इज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन भर एक जोड़ी जूता कभी पहना नहीं था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश की शहर की यात्रा करते हुए। आई हैव सीन द चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने उन बच्चों को देखा जो वॉकिंग बेयरफुटेड, जो नंगे पैर टहल रहे थे। इन द सिटी, शहरों में। ऑन द बिजी रोड, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी नहीं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना यह उनकी ट्रेडिशन अर्थात परंपरा है। इज अ वन, ठीक है, इज अ वन एक्सप्लेनेशन, कोई व्याख्या करते हुए कहता है, ठीक है, कोई व्याख्या करते हुए कहता है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह केवल एक झूठा बहाना करना होता है। तो एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, माने गरीबी के वास्तविक स्थिति में रहना, गरीबी की वास्तविक स्थिति में रहना यह एक झूठा बहाना होता है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्राम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद है। ए मैन फ्राम उडुपी, उडुपी की एक आदमी बताया। वंस ही टोल्ड मी, एक बार वह मुझे बताया। कैज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वह नवयुवक लड़का था तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, उसे पुराने मंदिर से होकर के एक स्कूल को जाना पड़ा था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह लंबे समय तक मंदिर के पास रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूता के लिए प्रार्थना करता था।
30 ईयर लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर गया, एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्राउनेड इन एन एयर, विच वाज नाउ ड्राउनेड इन एन एयर डेसोलेशन, जो ड्राउनेड माने गिरा दिया गया था, एयर होता हवा के, डेसोलेशन होता बर्बादी, जो उस हवा के करा से, बर्बादी से, ठीक है, हवा के, विच वाज ड्राउनेड इन द एयर, जो हवा में ड्रान हो गया था, खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था, ऑफ द डेसोलेशन माने उस बर्बादी की वजह से। तो इन द बैकयार्ड, पीछे मैंने क्या देखा, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नए पुजारी रहते थे, दे वे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सी थी। यंग बॉय ड्रेस इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक नवयुवक लड़का ड्रेस इन ग्रे यूनिफॉर्म, जो ग्रे यूनिफॉर्म में था, वियरिंग साक पहने था, शूज पहने था, ए राइड पेंटिंग, वह हाँफता हुआ पहुँचा, एंड थ्री स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, अपने से फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल के बैग को फेंकता है, लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर एंड द बॉय, मुझे उस दूसरे बच्चे की प्रार्थना याद आती है, जो हैड मेड टू गॉडेस, जिसने देवी से प्रार्थना किया था, वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब अंत में वह एक जोड़ी जूता पा जाता है तो कहता है, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इसको कभी खोऊंगा नहीं। द गॉडेस है ग्रांटेड प्रेयर, देवी उसकी प्रार्थना को सुन लेती है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द यंग प्रीस्ट, वह नवयुवक लड़का लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, पुजारी के बेटे के समान, और शूज, वह भी जूता पहना था, बट मेनी अदर, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे जो लाइक रैग पीपर्स, जो उस कबाड़ा बीनने वाले के समान, इन माई नेबर, मेरे पड़ोसी में, रिमाइंस शूजलेस, वे बिना जूता के थे, ठीक है, रिमाइंस कैसे, शूजलेस, वे बिना जूता के थे। अब डियर, यहाँ तक आपसे का 4 क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम 1 पैसेज और पढ़ा करके आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आगे लिखा है, माई एक्वाइटेंस विद द बेयर फुटेड रैग पीपर्स लीड मी टू द सीमापुरी, मेरी जान पहचान विद द पेयर फुटेड, नंगे पैर जो रैग पीकर्स थे, माने वो कबाड़ा बीनने वाले, लीड्स मी टू सीमापुरी, सीमापुरी मुझे ले जाती है, ए प्लेस ऑन, है ना, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का एक स्थान है, पेरीफेरी, 8 माइल अवे फ्रॉम इट, जो यहाँ से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, ठीक, दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर, विशेष रूप से जो लोग यहाँ रहते हैं वह स्क्वाटर व गरीब है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से वापस आए थे। साइस फैमिलीज एमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, कहते सीमापुरी एकदम जंगल, इट स्टिल, ये अभी है, बट इट नो लॉन्गर एम्प्टी, अब खाली नहीं है। इट्स स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ जो मड के, कहता कीचड़ के, मिट्टी के, यहाँ जो ढांचे, विद रूफ ऑफ टिन, इनके जो छत टिन के, है ना, टर्पुलिन और प्लास्टिक के, डिवाइड ऑफ सेवेज, ड्रेन एज और रनिंग वाटर, तो उसने कहा डिवाइड ऑफ सेवेज, उनके जो छप्पर थे, डिवाइस ऑफ सेवेज, घास फूस के उनके छप्परों से होकर के, ड्रेन एज, नालियाँ बहती हैं, और रनिंग वाटर से पानी होकर जाता है। लिव 10,000 रैग पीपल, जहाँ पर 10,000 लोग कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वे बिना किसी आइडेंटिटी पहचान के 10 साल से, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट परमिट, बिना किसी आदेश के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। इनेबल देम टू बाई ग्रेन, वे अनाज के दाना खरीदने में असमर्थ हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा जीवन यापन करने के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यह दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार को खिला लेते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट आइचिंग स्टमक, अब पेट में बिना कोई पीड़ा लिए हुए बिस्तर पर जाते हैं, तो वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड,
तो हम दैन इन द फील्ड, इस खेत की अपेक्षा हम यहाँ पर बड़े आराम से रह सकते हैं। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमको कोई अनाज की दाई नहीं देती है। सी ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्स साड़ी, मैंने फटे पुराने साड़ी में महिलाओं के एक समूह कहती हैं। वेन आई आज देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, वे अपने सुंदर मैदान, नदियों को, खेतों को क्यों छोड़ दिए। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उनको भोजन मिलता है। दे पिच देयर टेंट्स बिकम, है ना, ट्रांसिट होम, कहते हैं दे पिच देयर टेंट, जहाँ पे अपने तंबू को गाड़ सकते हैं। बिकम ट्रांसिट होम, जहाँ पे वो छोटा मोटा अपना घर बसा सकते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन द देम, बच्चे उसी में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन द सर्वाइवल, जीवन यापन करने के लिए बड़े पार्टनर, बड़े भागीदार होते हैं। एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स, जीवन यापन करना सीमापुरी में रैग पिकिंग, माने कूड़ा कबाड़ा बीनना। दाउ द ईयर्स, वर्षों के बाद इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, वर्षों बाद यही पाया गया कि यह उनका सुंदर कला का एक भाग है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा कबाड़ा बीनना उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी पर डे की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिर पर एक छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, यदि छत टपकने लगती है, लेकिन फॉर चाइल्ड इट इज एवर मोर, लेकिन बच्चों के लिए यही सब कुछ है। तो डियर, हमने जो आपको पढ़ाया यहाँ से लेकर के अब 4-6 क्वेश्चन आपको बना देते हैं, आप उससे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई डिड द लिटिल चिल्ड्रेन अनेबल टू वियर चप्पल्स। ओके, अगला क्वेश्चन बनेगा, आप इसी से सर्च करके आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड द राइटर से टू द लिटिल चाइल्ड हु वाज सर्चिंग गोल्ड फ्रॉम द गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा, व्हाट डिड द ऑथर आस्क फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ वुमेन। ठीक है, तो आप कर लेंगे। आगे जो क्वेश्चन जो बता दिए गए हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। अब हर पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन बना करके हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक डियर, आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मीन्स कि व्हेन द राइटर मेट फ्रॉम द लिटिल चिल्ड्रेन हु वर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर सर्चिंग गोल्ड फ्रॉम द नेबर्सहुड गार्बेज, एट दैट टाइम the writer reached there and want to know the real condition. So asked from some of the people, but they answered that their condition is very bad. They spent up their life with the little money that they get from any part of the places. When he asked why they left of their village, who provide them good food, home and everything, at that time they answered that these are the only for showing, because sometime when the storm come, it flows everything, so they have to also leave of the city Bangladesh, and they came in the city of Firozabad, and there they do the hard work for their living. So on hearing this, the writer became of herself very surprised, because she never thought that such condition that may be also happen with everybody. So dear, reminds matter I will try to teach you in the next video. So you must listen bit carefully of every word what I have taught you. Thank you. The God bless you and have a nice day.